ये रोल बहुत क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे और आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। वालेकुम दोस्तों, रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी, तो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये चाइनीज़ स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे, जिन्हें आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करेंगे। जी, तो सबसे पहले पैन में आपने लेना है 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जी, तो ऑयल को मीडियम फ्लेम पर हीट अप कर लेंगे और जी इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, बस हमने इसे हल्का सा सौते कर लेना है। जी, तो प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसमें जाएगा कीमा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 किलो चिकन का कीमा ले रही हूँ। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करके छन्नी पे रख दें ताकि सारा एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाए। अब जी हमने इसे प्याज़ों में शामिल कर देना है और अच्छी तरह से इसे भून लेना है, यहाँ तक कीमे का कलर चेंज होकर लाइट से गोल्डन हो जाए। जी, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 बारीक कुटे हुए लहसुन के जवे। अच्छी तरह से भून लेंगे, बस 1 से 2 सेकंड के लिए, ज़्यादा भून लें तो लहसुन की खुशबू उड़ जाती है। जी, तो अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और जी वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर भूनना है और जी फिर इसमें जाएंगी सब्ज़ियाँ। जी, तो गाजर आपने ले लेनी है एक दरमियाने साइज़ की, या तो हस्बे ज़रूरत बारीक बारीक सा कट कर लेंगे इसे। और जी साथ ही इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर मटर। गाजर और मटर को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने पहले गाजर और मटर शामिल कर दिया है पैन में। मैं अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। जी, तो साथ ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस। मज़ीद 1 मिनट के लिए आपने इसे भून लेना है और जी फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ बारीक कटे हुए हरे प्याज और जी 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। मैं इन दोनों को गाजर और मटर के साथ शामिल कर देती तो ये बिल्कुल ही नरम पड़कर बेजान से हो जाते और बिल्कुल भी इनकी अच्छी लुक नहीं आती। थोड़ी सी देर भून लेने के बाद आपने इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है और जी देखिए 3 से 4 मिनट के बाद तमाम तर सब्जियां भी गल चुकी हैं और मसाला भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। जी, तो अब बारी आती है रोल बनाने की। मैं यहाँ डॉन की रोल पट्टी इस्तेमाल करी हूँ। आपको जो दिल चाहे, जैसी पट्टी चाहे आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी पट्टी की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए आपको फ़ील होगा कि जैसे आपने कोई टिश्यू पेपर उठाया हुआ है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी समोसे और रोल बनकर तैयार होते हैं डॉन की समोसा और रोल पट्टी से। जी, तो अब आपने रोल पट्टी के बीचों बीच इस तरह से तमाम तर मसाला शामिल कर देना है। पाई को देखते हुए आपने टॉप एंड बॉटम से इस तरह से ऊपर की तरफ पट्टी को कर्व करके चिपका लेना है। आपने इसका घोल पहले तैयार करना होगा जिसमें आटा और पानी शामिल होता है। तो जी घोल की मदद से आपने इन दोनों को इस तरह से जोड़ लेना है। अब आपने इसके जो ये एजेस हैं ना, साइड्स हैं, इनको अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर की तरफ लेकर आना है, जैसे कि कोई एनवेलप होता है ना, इस तरह से आपने इसको शक्ल दे देनी है। जी, तो आप देखिए एनवेलप के ऊपर का ये हिस्सा जो है इसको आपने अंदर की तरफ मोड़ना है ताकि जब हम इसे घुमाएं तो ये एजेस इसके बाहर ना निकलें। और जी अब आपने इसको ऊपर की तरफ रोल करते जाना है और देखिए ये परफेक्ट बेकरी स्टाइल रोल की शक्ल आ गई है। तो अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उनके रोल की शक्ल वैसी नहीं आती जैसे बेकरीज़ में या बाहर बाज़ार में मिलते हैं। तो यही वो तरीका है जिससे आप एक परफेक्ट रोल की शेप ला सकती हैं। जी, तो अब आपने इसको कोने से घोल लगा के बंद कर देना है और इसी तरह तमाम तर रोल आपने तैयार कर लेने हैं। जी, तो 14 से 15 रोल बनकर तैयार हुए हैं इन पट्टियों से। तो बाकी जो मेरा मसाला बच गया था उससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक और रेसिपी, जो जिसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब इस पॉइंट पर आपने इन रोल को या तो एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उसमें, या तो इस तरह की शॉपर्स में डालकर आपने इन्हें अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़ कर लेना है। मैं आपको 3 रोल यहाँ पर फ्राई करके दिखाऊंगी कि कैसे बने।
जी, तो इस तरह से आप रमज़ान के लिए इन रोल को फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको 3 रोल फ्राई करके दिखाऊँगी अभी। जी, तो ऑयल को मीडियम फ्लेम पर हीट अप करते हुए आपने रोल को इस तरह से फ्राई कर लेना है। टोटल 3 से 4 मिनट बोथ साइड्स आपने फ्राई कर लेना है, इनको जलाना नहीं है। आप देखें कितनी अच्छी सी इनकी जो है वो लुक आई है। अब मैं आई खाकर बताऊंगी आपको और चेक कीजिएगा कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। आई होप ये आवाज़ें सुनकर आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप भी जल्दी से इन रोल को बनाकर खाएं। जी, तो इस रमज़ान ज़रूर मेरे चाइनीज़ स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।